वेलकम टू हाचिको फिटनेस। आज मैं आपको बताऊंगा थेराबैंड से कैसी एक्सरसाइज की जाएगी घर पे। इसके लिए आपको जिम की जरूरत नहीं है, ना इक्विपमेंट्स की जरूरत है, ना डंबल्स की जरूरत है। बस अगर आपको कुछ चाहिए तो वो है सिर्फ और सिर्फ थेराबैंड्स। तो आज की सीरीज में हम लोग करेंगे थेराबैंड से सबसे पहला लोअर बॉडी यानी कि लेग्स के वर्कआउट। यहाँ पे इस सीरीज में हम आपको पूरा बताएंगे कि किस मसल को थेराबैंड से घर में किस तरीके से ट्रेन किया जाएगा, क्या रेपिटेशंस होंगे, क्या सेट होगा, पूरी डिटेल के साथ। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ थेराबैंड के बारे में। यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग थेराबैंड, रबर रोप, रेसिस्टेंट बैंड, कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये कुछ इस तरीके का होता है जिसमें पूरा राउंड शेप में होता है। इसमें आपको अलग अलग वेट के लिए भी मिलेंगे, जिसमें आप छोटे मसल्स के लिए लाइट वेट यूज कर सकते हो और बड़े मसल्स के लिए हैवी वेट यूज कर सकते हो। दूसरा थेराबैंड कुछ इस तरीके, इसमें लीवर होता है और एंड में हुक होता है कुछ इस तरीके से। इनमें हर एक रोप की रेसिस्टेंट कैपेसिटी मतलब वेट कैपेसिटी अलग अलग है। ये कुछ इस तरीके से आता है। इसके अंदर एक एंकर भी आता है जो आप डोर में अटका सकते हो और यूज कर सकते हो। तो थेराबैंड से हम जो वर्कआउट करने वाले हैं उसमें आज हम करेंगे लेग्स, और लेग्स में सबसे पहले एक्सरसाइज हम करेंगे वो है स्क्वाट। चलिए इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहला तो आपको थेराबैंड को इस तरीके से पैरों में अटका के रखना है एंड आपका बॉडी वेट आपके हील पे होना चाहिए। अब ये जो बैंड है आपको कुछ स्क्वाट पोजीशन में बैठना है और इस तरीके से, जैसे हमने बारबल पकड़ा है, कुछ इस तरीके से आपको आपके हाथों में लॉक करना है एंड खड़े हो जाना है। यहां पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। आपका न्यूट्रल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, जैसे कि आपका चेस्ट अप, बैक आर्च मेंटेन रहेगा, और दूसरी बात आपका बॉडी वेट आपके हील पे होना चाहिए, टोस पे नहीं। चाहे आप खड़े रहो चाहे आप बैठे रहो, आपको फॉरवर्ड लीन नहीं रहना है, न्यूट्रल कर्वेचर मेंटेन रखना है। आप कुछ इस तरीके से खड़े हो गए। यहां पे एक्सेल इनहेल 1 2, आपको नीचे और ऊपर जाते समय एक्सेल और इनहेल का ध्यान रखना है। जब भी आप नीचे बैठोगे तब इनहेल, जब भी आप ऊपर जाओगे तब एक्सेल। इसके आपको 3 सेट करने हैं। हर एक सेट में 20 रेपिटेशन हिट करना है और हर एक सेट के बीच में आप 25 से 30 सेकंड का ब्रेक ले सकते हो। तो सेकंड एक्सरसाइज शुरू करने के पहला मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताना चाहता हूँ। वर्कआउट और उसके पहले वाला प्री वर्कआउट मील गैप कितना होना चाहिए। सारे ट्रेनर, सारे डाइटिशियन आपको अलग अलग इसका चीजें बताते हैं। आपको उसका सही टाइमिंग जानना है तो स्टे ट्यून। अब हम करते हैं लेग्स की दूसरी एक्सरसाइज जो कि है लंजेस। यहाँ पे मैंने रेसिस्टेंट का वेट जो है, थेराबैंड का वेट ड्रॉप किया है क्योंकि मैं एक ही पैर से एक्सरसाइज कर रहा हूं। आइए इसे करने का तरीका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला जो आपका वर्किंग लेग है उसके नीचे आपको थेराबैंड को अटकाना है एंड आपको इस तरीके से, जैसा आप स्क्वाट का बार पकड़ते हो, कुछ इसी तरीके से आपको शोल्डर पे थेराबैंड को पकड़ना है। और जो आपका नॉन वर्किंग लेग है, जैसे कि मैं लेफ्ट लेग पे लंजेस करने वाला हूं तो मैंने मेरे राइट लेग के फुट को कुछ इस तरीके से रखा है, चेस्ट बैक आर्च। अब नीचे बैठते समय वर्किंग लेग के फुट पे आपको पूरा बॉडी वेट हील पे रख के आप 1 2 3 4, न्यूट्रल कर्वेचर आपका जरा भी लूज नहीं होगा। अब मैं राइट लेग पे मैं लंजेस करूंगा। नीचे बैठना है, थेराबैंड को पकड़ना है, स्टैंड अप। नॉन वर्किंग लेग कुछ इस तरीके से रहेगा, चेस्ट बैक आर्च, ब्रीथ 1 2, नीचे जाते वक्त इनहेल, ऊपर आते वक्त एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसके आपको ईच लेग 3 सेट करने हैं। हर एक सेट में आप 15 रेपिटेशन हिट करोगे और हर एक सेट के बीच में आप 20 सेकंड तक ब्रेक लोगे। अब हम शुरू करते हैं थर्ड एक्सरसाइज जो कि है काफ रेजेस रेसिस्टेंट बेंड के साथ। यहाँ पे आपको पैरों के टोस के नीचे लॉक करना है कुछ इस तरीके से। काफ रेजेस करते समय आपका पैरों का स्टांस थेराबैंड पे करने के लिए होना चाहिए, शोल्डर से थोड़ा सा वाइड। अब यहाँ पे आप सेंटर कुछ इस तरीके से लोगे। कई बार क्या होता है कि हमारा सेंटर मिस हो जाता है। ये साइड अगर आप देखोगे तो ज्यादा लूज है, ये ज्यादा टाइट है, तो इसलिए आपको सेंटर पहले गेज करना है। सेंटर से हाथों को इक्वली स्प्रेड करना है, बैठना है, शोल्डर पे रख के कुछ इस तरीके से खड़े हो जाना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज करते समय, थेराबैंड का प्लेसमेंट आपके शोल्डर पे कैसा होना चाहिए। तो अगर आप एक्चुअली देखोगे तो उसका प्लेसमेंट मेरे शोल्डर पे नहीं, मेरे हाथों पे है, कुछ इस तरीके से। अगर आप साइड से देखोगे तो शायद आपको इधर दिखाएगा,
सामने से देखोगे तो शायद ऐसा लगेगा वो नेक पे, लेकिन एक्चुअली उसका प्लेसमेंट मेरे पाम पर है। अब यहाँ पे आपको थेराबैंड छोड़ना नहीं है, चेस्ट अप रहेगा, बैक आर्च रहेगा एंड पूरा का पूरा फोकस हिल एलिवेशन पे। 2 3 4 5 6 7। मैंने थेराबैंड को मेरे टोस के नीचे लॉक रखा है ताकि वो स्लिप ना हो। अगर आप पैरों के बीच में या हील पे रखोगे तो जैसे आप एलिवेट करोगे वैसे वो स्लिप होके ऊपर आ जाएगा और आपको लग सकता है। एंड मैं आपको साइड से भी इसका व्यू दिखा देता हूं कुछ इस तरीके से। चेस्ट बैक आर्च, 1 2 3 4। ये रहा स्टैंडिंग काफ रेजेस विथ थेराबैंड। इसके आपको 4 सेट करने, हर एक सेट में आप कम से कम 30 रेपिटेशन हिट करोगे एंड हर एक सेट के बीच में आप 30 सेकंड का ब्रेक लोगे। अब हम शुरू करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज जो कि हैमस्ट्रिंग मसल के लिए हिप थ्रस्ट। चलिए शुरू करते हैं हैमस्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं थेराबैंड को डबल करूंगा रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। दिस इज माई वर्किंग लेग। इसके फुट के नीचे में कुछ इस तरीके से अटकाऊंगा थेराबैंड को एंड जो मेरा नॉन वर्किंग लेग है उसमें कुछ इस तरीके से अटकाऊंगा। अब मैंने फुट को ऊपर रखा है, दोनों हाथों को हिप के बाजू में रखा है एंड यहाँ पे मैं एलिवेट करूंगा मेरे हिप को। 1 2 3 4 5। चलिए नेक्स्ट लेग करते हैं। यहाँ पे इसके नीचे फुट के अटकाया, यहाँ पे हील के अंदर अटकाया, इसको ऊपर लिफ्ट करके रखा है मैंने एंड एलिवेशन। 1 2 3 4 5 6। ये था हिप थ्रस्ट विद थेराबैंड। इसके आपको 5 सेट करने, हर एक सेट के आप 10 रेपिटेशन हिट करोगे एंड हर एक सेट के बीच में आप 20 सेकेंड तक ब्रेक ले सकते हो। सेट के बीच में पानी पीते रहना बहुत जरूरी है, आप इसको सिपिंग करते रहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू करते हैं 5वीं एक्सरसाइज जो कि है अबडक्टर। इसे हम थेराबैंड पे ही करेंगे। तो अबडक्टर मसल्स को ट्रेन करने के लिए हम कुछ इस तरीके से थेराबैंड को पैरों में डालेंगे, फिर उसे रोल करेंगे अपोजिट साइड में ताकि बीच में क्रॉस बन जाए एंड आप वो दूसरे होल में दूसरे फुट को लॉक करोगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि रेसिस्टेंट कैपेसिटी काफी बढ़ गई है। अगर आपको और बढ़ाना है तो आप यहाँ पे एक नॉट बांध सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। आपको फुट को कुछ इस तरीके से रखना है, जस्ट अ बैक आर्च एंड स्प्लिट। 1 2। पैरों को ज्यादा नजदीक नहीं लाना है वरना पैर मसल रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि रेसिस्टेंट बैंड की कैपेसिटी यहाँ पे सबसे कम हो जाती है, इसलिए आप थोड़ा उसको स्ट्रेच ही रखोगे एंड 1 2 3 4। पुश करते वक्त एक्सेल 5 6 7। आपको जब भी आप पुल करोगे उसके बाद रेसिस्टेंट बैंड आपको काफी तेजी से वापस रिटर्न पुल करेगा। आपको वो चीज को कंट्रोल करना है, आपके कंट्रोल मैनर में ही वो अंदर भी आएगा। एंड होल्ड 5 सेकेंड्स का होल्ड करना है ताकि जो भी मसल में ग्लाइकोजन बचा, जितनी भी ताकत बची है सब यूज हो जाए एंड रिलैक्स। इसके आपको 3 सेट करने हैं, हर एक सेट में आप 20 रेपिटेशन हिट करोगे एंड हर एक सेट के बाद में आप 20 से 30 सेकेंड का ब्रेक ले सकते हो। अब हम करते हैं 6th एक्सरसाइज जो कि है लास्ट एक्सरसाइज आज के वर्कआउट की। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ। वर्कआउट और वर्कआउट के पहले वाली मील जैसे प्री वर्कआउट मील, इसके बीच में गैप कितना होना चाहिए। कोई आपसे कहेगा कि आधे घंटे का होना चाहिए, कोई कहता है कि 1 घंटे का होना चाहिए, कोई कहता है कि 4 घंटे का होना चाहिए। अगर आप प्री वर्कआउट में प्रोटीन डाइट कंज्यूम कर रहे हो आपको मिनिमम 2 घंटे का गैप रखना चाहिए ताकि आपके फूड का डाइजेशन अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में हो चुका हो। जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, वरना क्या होगा, आपका फूड बराबर से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, आपने वहां पे वर्कआउट शुरू कर दिया तो आपका या तो डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा या तो आपका वर्कआउट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो लास्ट एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं जो कि है हिप अप एंड डाउन। ये है स्पेशली आपके थाइस क्वाड्स मसल के लिए। रेजिस्टेंस बैंड कुछ इस तरीके से आपका हिप पे लॉक होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे इक्वेशन मेरे हाथों से मेंटेन करना है, जहां पे भी मेरे हाथ है उस एरिया को मैंने टोज में अटका दिया है एंड मुझे रेजिस्टेंस बैंड को मैंने पकड़ के रखा है, हिप पे लॉक एंड अप। 1, चेस्ट मेरा थाइस के ऊपर है
एंड मैं सिर्फ हिप को ऊपर उठा रहा हूं और नीचे रख रहा हूं। बॉडी वेट मेरा हील के ऊपर है। दिस 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 चेस्ट अप, बैक आर्च, पूरी बॉडी न्यूट्रल है, सिर्फ नी जॉइंट में मूवमेंट हो रही है मेरे। इसके आपको 30 सेट करने हैं। हर एक सेट में आप 30 रेपिटेशन हिट करोगे एंड हर एक सेट के बीच में आप 20 सेकेंड्स तक ब्रेक लोगे। तो ये था लेग्स वर्कआउट विद थेराबैंड, जो कि आप घर पे कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।